Hello बच्चों, let's read the question. The bob of a simple pendulum executes simple harmonic motion in water with a period small t. While the period of oscillation of a bob is t0 in air, neglecting frictional force of water and given that density of the bob is 4/3 into 1000 kg per meter cube. Find T upon T naught. Ratio of T by T naught find करना है. Now, the key concept for this question is we have to use time period of simple pendulum. That equal to simple pendulum के लिए time period होता है हमारा 2 pi under root L upon G effective. अब ये G इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जब हमारा बॉब सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो वाटर में होगा. एक डायग्राम से समझते हैं. सपोज सिंपल पेंडुलम है, वो हैंग है किसी फिक्स्ड एंड से हम ले रहे हैं और इसका जो बॉब है वो वाटर में, तो नीचे की तरफ तो mg लगेगा. ठीक है, तो जैसे ही मास नीचे की तरफ लगा, अगर हम G इफेक्टिव की बात करें तो ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, दैट इज द बॉयंसी. FB उसको कह सकते हैं बॉयंस फोर्स. ठीक है, ड्यू टू दिस वाटर, पानी के कारण. तो यहाँ से सबसे पहले G इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी कि नेट G क्या लग रहा है. नाउ एज वी नो टाइम पीरियड जो है, सबसे पहले तो एयर में देख लेते हैं. तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एयर, दैट इक्वल टू ये गिवन है टी नॉट. तो टी नॉट ले लिया हमने, इसकी वैल्यू हो जाती है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जस्ट रख देंगे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. ठीक है, अभी तो वाटर में नहीं है, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. नाउ अब जी इफेक्टिव फाइंड आउट करना है. तो वेट को भी हम चाहे तो इक्वल कर सकते हैं, लेकिन वेट में तो mg में मास कैंसिल ही हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही जी इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दैट इज जी इफेक्टिव दैट इक्वल टू, अगर हम इस बॉब का मास स्मॉल m ले ले तो m इंटू जी इफेक्टिव लिख सकते हैं वेट. दैट इक्वल टू नीचे की तरफ लग रहा है mg माइनस, अब ऊपर की तरफ ये बॉयंस फोर्स की वजह से, बॉयंसी ऑफ वाटर के कारण पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से मास की वैल्यू चेंज हो जाएगी. अब यहाँ क्या होगी, रिलेटिव मास ले लेते हैं. तो रिलेटिव मास का मतलब हो गया रो, रिलेटिव मतलब एयर में एंड डिवाइड बाय वाटर. तो एयर में डेंसिटी अगर रो है इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट बॉब, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा वाटर में भी, डिवाइड बाय, अब हम वाटर में ले रहे हैं तो रो 1 ले लेते हैं, और वॉल्यूम सेम है वाटर में भी बॉब का, तो v लेंगे. ठीक है, इनटू g. तो ये तो रिलेटिव हो गया, ये चेंज आया है, तो इनटू मास भी लेना होगा. अब यहाँ पे v से v कैंसिल, अब ये मास कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा g इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ से, दैट इक्वल टू g माइनस रो, दैट इज द डेंसिटी अपॉन रो 1, डेंसिटी इन वाटर. रो है डेंसिटी इन एयर एंड रो 1 है डेंसिटी इन वाटर, इनटू g. तो हम g को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस, अब यहाँ पर ये जो गिवन वैल्यू है, तो एयर में हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, डिवाइड बाय वाटर में दिया हुआ है 4/3 इंटू 1000. तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, फिर वैल्यू कैंसिल, दैट इज ये हो जाएगा g इंटू 1 माइनस 3/4. तो हमारे पास g इफेक्टिव की वैल्यू आ गई है जब बॉब वाटर में है, तो ये आ गया है g/4. अब सिंपल टाइम पीरियड हम फाइंड आउट कर सकते हैं. टाइम पीरियड इन वाटर, एयर में ऑलरेडी कर चुके हैं. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन वाटर, ये है t, स्मॉल t लेना है.
क्वेश्चन में गिवन है दैट इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या है हमारा, जी बाय 4, तो ये ऊपर चला जाएगा 4, तो ये हो गया है 2 पाई अंडर रूट 4 एल। एल इज द लेंथ ऑफ बॉब, एल इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये डायग्राम में देख लेते हैं, एल ये लेंथ है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब रेशियो फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है, डिवाइड दे देते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज t बाय t नॉट, दैट इक्वल टू t की वैल्यू अभी हमने देखी 2 पाई, और ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 है ना अंडर रूट में, तो 2 बाहर इंटू 2 अंडर रूट एल बाय जी, डिवाइड में t नॉट की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पहले ही निकाल चुके हैं, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा 2 पाई, रेशियो आ गया हमारा 2, दैट इज t रेशियो t नॉट, दैट इज t बाई t नॉट की वैल्यू आ गई है 2, दैट इज द आंसर। इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमने टाइम पीरियड देखा। टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का ये होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। तो जब वाटर में बॉब को रखेंगे तो बॉयंसी के कारण इसका जो जी इफेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हम निकालेंगे सबसे पहले। तो जी इफेक्टिव आ गया हमारा जी बाई 4, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दोनों टाइम पीरियड का रेशियो आ जाएगा 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।